जय। हम्म। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी विचारमान, अच्छे, निर्णायक संत थे। सभी प्रकार के धोखे से अलग थे, न धोखे में आते थे न धोखे में किसी को डालते थे। सदगुरु श्री कबीर साहब का सिद्धांत जितने मत पंथ सारे संसार में चल रहे हैं उनसे अलग है। अब ये शंका होती है कि उनसे अलग क्यों? अलग इसलिए है कि उन्होंने सबने अपने से भिन्न सिद्धांत चलाए। सबका सिद्धांत चेतन जीव से अलग है, किसी देव को सिद्ध करते हैं। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, देवाद देव आप ही हो, आपके ऊपर और कोई दूसरा देव नहीं। देव उसे कहते हैं जो देता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कहा कि चेतन जीव ही सबके गुणधर्म को जानता है। सबकी पहचान करता है और निस्वरूप का ज्ञान जीव के द्वारा ही जीव को होता है। ये हमको दिया, बोध दिया। जो बोध दे वो ही देव है। तो जितने भी मतपंथ सिद्धांत संसार में चले, इन्होंने बोध तो दिया, नकार नहीं सकते कि बोध नहीं दिया, लेकिन अपने से भिन्न लक्ष्य लगाया। और जिसका लक्ष्य लगाया वो कोई वस्तु नहीं, जिससे लक्ष्य लगाया और जिनका लक्ष्य लगवाया, तो स्वयं लक्ष्य लगाया तब भी नहीं वो सत्य ठहरा, और दूसरे से लगवाया तब भी सत्य नहीं ठहरा, क्योंकि है ही नहीं सो ठहरे। चाहे लगाते रहो और चाहे लगवाते रहो, जो नहीं है वो नहीं है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार कहते हैं कि लोग कहते हैं, बहुत से भाववश कहते हैं, भजन भी गाते हैं और कहते हैं कि हम अनादि से खोज रहे थे, वो आज मिल गया। ये भूल है। जिसको हम अनादि से खोज रहे थे वो कोई वस्तु नहीं थी, और खोजने वाले हम स्वयं वस्तु थे। तो आज हमको पारखी संतों के द्वारा पता चला कि जिसको खोज रहे थे वो मिथ्या धोखा था। खोजने वाला मैं ही सत्य हूं, मेरे ऊपर और कोई दूसरा है नहीं। मैं भूलवश अपनी कल्पना को खोज रहा था। कल्पना के गढ़ में कोई आराम नहीं कर सकता, कल्पना के भोजन से कोई पेट नहीं भर सकता, कल्पना के नीर से कोई प्यास नहीं बुझा सकता। ये बिल्कुल न्याय से सत्य बात है। जो ऊपर कल्पना करके सात सुरग माने हैं, ये माया विग्रह लोगों की मिथ्या झूठी कल्पना है। जो ऊपर चंद्रमुक्त शिला मानी है, जिनियों की मिथ्या झूठी कल्पना है। जो राधा स्वामी बालू ने ऊपर निराधार लोक माना है, ये बिल्कुल झूठी कल्पना है। इस झूठी कल्पना में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी चले गए धोखे में। शराब पीने की आदत पड़ी है,
जमीन जायदाद बेच दे, घर मकान बेच दिए, कपड़े तक बेच दिए, सोने चांदी गिरवी रख दी, रोज शराब पीता था। एक भाई शराब की बोतल हाथ में पकड़े और डंडा से उसकी एक लकड़ी से उसकी गहराई को नाप रहा था। लोगों ने कहा, भैया ये क्या कर रहा है? कि इसकी गहराई नाप रहा हूं। कि क्यों? कि इस बोतल में मेरा 60 बीघा खेत चला गया, सोना चांदी करोड़ों का चला गया, मेरा मकान भी चला गया, मेरे पास कुछ नहीं रहा, इसलिए नाप रहा हूं। तो मालूम तो छोटी सी पड़ रही है, लेकिन इसकी गहराई कितनी है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आदत मनुष्य को बर्बाद कर देती है। शराब की आदत लगी, खेत भी बिका, मकान भी बिका, बर्बाद हो गया। एक शराबी अपने घर में शराबों की बोतल को फोड़ रहा था, धड़ाधड़ 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 आवाज आ रही थी। देखता था और कहता था, अरे बोतल तेने में बर्बाद कर दिया, और धाड़ से देता था पत्थर में, और फिर उठाता था, फिर कहता, अरे बोतल तेने में बर्बाद कर दिया, मेरी इज्जत बिगाड़ दी, मेरा खेत बिकवा दिया, और धड़ाम से पत्थर में दे बोतल फूट गई। सब देख रहे हैं। तो क्या कर रहा है भैया? अरे के जिन बोतलों ने मैं बर्बाद कर दिया, तो कांच की बोतल को धाड़ी धाड़ मारे। अब 100-200 बोतल उसने फोड़ डाली, क्योंकि वो खाली बोतल है। अब एक बोतल उसमें भरी हुई निकली। जो देखी मान के ऊपर करे, के नीचे करे, मारने का मन करे, फिर उसे छाती से लगा ले कि अरे बोतल तुझे नहीं फोड़ूंगा, और फिर बैठ के पी गया। और पी करके नशा हुआ, नाली में गिर गया, और कुत्ते आए, उसका मुंह भी चाट गए, और धोप भी गए, पेशाब भी कर गए। ऐसी हालत होती है शराबियों की। एक शराबी को एक महात्मा जी मिले, तो उसने सत्संग सुना, और सत्संग सुन करके उसने प्रतिज्ञा की कि गुरुजी आपने बहुत अच्छा प्रवचन सुनाया। ओहो, मेरा हृदय गदगद हो गया। अब मैं आज से कभी शराब नहीं पीऊंगा, और मुझे चेला बना लो। गुरुजी बोले, तेरा कोई विश्वास नहीं है, इतने दिन से शराब पी रहा है, तू शराब पीना छोड़ेगा नहीं, मुझे मालूम है। कि नहीं नहीं, अब नहीं पीऊंगा, भैया कसम, अब तो पी नहीं सकता। कैसे? बाप की, भाई की, माँ की, सबकी कसम खा जाते शराब। गुरुजी ने कंठी दे दी। ठीक है। अब वो निकल के जाता था, तो रास्ते में शराब का ठेका था। कि अब नहीं पीऊंगा, कुछ भी हो जाए, अब तो मैं मन पे विजय प्राप्त करके ही मानूंगा। अब वो जा रहा है, शराब का ठेका नजदीक आता जा रहा है। अब वो हिम्मत कर रहा है कि अब तो पीऊंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। तो गुरुजी ने कंठी दी है। जाके जैसे ही शराब का ठेका सामने आया, अब सीधा निकलता ही चला गया, और निकलते निकलते निकल गया 10-20 हाथ आगे, और निकल करके फिर कहता है पीछे को लौट के, वाह वाह वाह, आज तो मैंने शराब पे विजय प्राप्त कर ली। चलो इस खुशी में एक पौआ और ले लेते, और लौट करके फिर खरीद के फिर पी लिया। फिर वही हालत हो गई। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिनको ऐसी बुरी आदत लग जाती है, वो आदत को छोड़ना नहीं चाहते। कंठी भी ले लिया, गुरु से उपदेश ले लिया, ठेका से आगे भी निकल गया, और फिर अपने ही हाथ से अपनी पीठ ठोंक के कहता, शाबाश शाबाश,
मैंने शराब पे विजय प्राप्त कर ली, इस खुशी में और पी लेते तो फिर पी लिया। ऐसा हाल इस सारे संसार में है। साधुओं की भीड़ तो दिख रही है और मालूम पड़ते हैं कि ये संत हैं, बोलते भी खूब है, लेकिन उसमें मनोसी ज्यादा है। साधु तो कोई कोई है, साधन में भी साधु कोई कोई है। इतनी भीड़ दिख रही है, यदि छांट किया जाए तो 2-4 ही निकलेंगे लाखों की भीड़ में। हाँ, बातों को झाड़ने वाले तो खूब मिल जाएंगे, आकाश पाताल नापने वाले। ज्यों केला के पात में पात, पात में पात, और ज्यों मूर्ख की बात में बात, बात में बात। मूर्ख तो बात में से बात निकालता ही चला जाता है। आज फलानी कहानी, आज वो कहानी, आज मेघनाथ वध की कहानी है, आज कौन सी कहानी। ये सारी कहानी पे कहानी जोड़ते 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 बस सत्संग हो गया। क्या त्यागना, क्या नहीं त्यागना, कैसे रहना, ये तो वो बताते ही नहीं। भावबंधनों से छूटने का उपदेश तो पारखी संत देते हैं, पर पारखियों में पारखी कोई कोई। नाम के पारखी ज्यादा है, काम के पारखी कम है। वो भी ऐसे ही, जैसे गुरु तैसे ही चेला, होय नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु लालची चेला, होय नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु हैं, लालची चेला हैं। बस गुरु को 100 से 500 रुपया रोज चढ़ाता रहे, चाहे अपने घर में रहे, चाहे स्त्री को साथ में लेके डोले, चाहे भाई भतीजन से मेल करे, बच्चे साथ के सारे पैसा घर में भर दे, उन्हें कोई लेना देना नहीं। गुरु को रोज 500 चढ़ा दे या महीने में चढ़ाए दे तो वो गुरु खुश रहते। जो लोभी गुरु है उसे क्या लेना देना, चेला कुछ भी करे मनो आवे था। और यदि कोई शिकायत भी करता है तो उस चेला का पक्ष ले लगते हैं। तेरा क्या बिगाड़ है, तेरे को क्या लेना देना, वो करेगा तैसा जो करेगा तो अपना देख, ऐसे कहेंगे, मुंह बंद कर देते हैं। तो जो उनको अच्छे प्रकार से चढ़ाते रहते हैं, खुश करते रहते हैं, उनका पक्ष लेते रहते हैं। तो जो चढ़ावे नहीं, खुश न करते, बस उससे कोई लेना देना। तो चाहे कितना भी त्यागी वैरागी हो, तो सदु देखे लोभी गुरु और लालची चेला, और होए नरक में ठेलम ठेला। ये दोनों ही नरक में गए, न गुरु बचा और न चेला। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक खानी बानी दोनों जाल पकड़ में नहीं आएंगे, समझ में नहीं आएंगे, तब तक चाहे कोई वेदांत को खूब रट ले, चाहे बीजक को भी खूब पी ले घोर के, त्याग वैराग वहां आएगा ही नहीं। त्याग वैराग जब ही आएगा जब त्यागी वैरागी संतों के साथ में रह करके, पढ़ करके, बढ़िया तरह दोनों जारों को समझ करके तब चले, तो त्याग वैराग आएगा। और खाली बीज पढ़ता रहे, संतों के साथ हम बना रहे, और काम भी दिनों रात गधे जैसा लद लद करता रहे, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक विषयों से वैराग नहीं लेगा, भरम से वैराग नहीं लेगा, तब तक उसका वैराग नकली, दिखावे का वैराग लोग करते हैं। कोई कोई तो अपने घर परिवार में जाने की वजह से दूसरे संतों को साथ में नहीं रखते,
क्योंकि दूसरे के साथ में रखेंगे और हम घर परिवार में जाएंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी, इसलिए नहीं रखते। और सभा में ऊंची ऊंची बातें झाड़ते रहते हैं, मंच में बैठ के कि नहीं अपने घर परिवार में नहीं जाना चाहिए। ऐसे भी लोग करते रहते हैं। उनको पूछो आप जाते हो? नहीं नहीं हम कभी नहीं जाते, 10-20 साल हो जाती है। हाँ उधर से निकले कोई बुलाता है तो भले, हम नहीं जाते। और उनके घर परिवार में जाके छोटे बच्चे से पूछो कि ये कौन है, वो पूरा बता देगा कि आते हाँ 10-15 दिन महीना में आते ही रहते। और उनसे कहो कि आप कितने दिन में जाते हो? पिछले कहना है हमारे जाने कोई बेचारा मत जाते ही नहीं, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 साल हो जाती। हाँ कोई ज्यादा अति कहता है तो भले निकले सो निकल गए, निकला। हम नहीं, 10 साल से पहले तो जाते ही नहीं। अब ऐसे झूठ बोलने वालों का क्या ठिकाना है? ढोलकने पहनने की लोटा। और जब पता चलता है उनके चेलाओं को, भक्तों को, तो उनके भी मन से उतर जाते हैं वो नकली बाबा, ये नकली बाबा। इसलिए साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि यदि बाबा जी बनना है, साधु बनना है, त्यागी बनना है तो असली बनो, नकली क्यों? साधु होना चाहिए, पक्का हो के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भया नहीं तेल। यदि साधु ही होना है तो पक्का बनो, पक्का हो के खेलो। सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति ये पक्के हैं। और पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, काम, क्रोध, लोभ ये सब कच्चे हैं। तो पक्के रहने धारण करो, कच्ची नहीं। और विषय विकारों से अलग हो और पार की संतों की शरण में लग करके संसार से उपराम हो। आपके त्याग वैराग को देख करके यदि कोई सेवा करे, जुड़े, उसको जोड़ो। दुश्मनी किसी से है नहीं। जहां भी कोई सत्संग कराए, बुलाए तो जाओ, और नहीं बुलावे तो अपने मस्त रहो। भूख लगे तो या बना के खाओ या भिक्षा करके खाओ, दोनों ही ठीक है। भिक्षा करना भी ठीक है और बना के खाना भी ठीक है। लेकिन हराम का खाना ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों को धोखा देना, नकली भेष बनाना, चारों ढूंढ पैसा इकट्ठा करे अपने घर परिवार में भरते रहना, बाल बच्चों के लिए कोठी बंगले बनवा देना, और ऊंची मंच पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें झाड़ना, ये सब नकली साधु है। बहुत भीड़ हो गई है। छांट कोई होता नहीं छांट करने वाला, और छांट करे तो उनका जत्था भारी है। न्याय निर्णय को कोई मानता नहीं है। इसलिए साधु श्री कबीर साहब जी कहते कोई माने या ना माने, अपने को त्याग वैराग से रहना है, भावबंधनों से छूटना है, जड़ चेतन का भेद समझना है, इस ब्रह्मात्म परमात्मा सारी कल्पना तजनी है। तो दूर करके पार की संतोषण में लग गए, अपना अपना सब सुधार करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।